मैं दर्शकों को रिकॉल करवा देता हूं, मैं रामजी लाल सुमन की वो बाइट सुनवा देता हूं जिस बाइट को लेकर आपत्ति है, उनका सदन के अंदर बयान क्या था और सदन के बाहर उन्होंने क्या कहा। एक बार पीछे अगर आप चला पाए तो। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। मैं बिल्कुल मानता हूं, आप ही कह रहे हैं कि ये सब चीज हम नहीं सुनना चाहते। हाँ, आप इन्हीं चीजों को लेकर आपत्ति खड़ी सेना को रहती है सर। आपत्ति भयंकर आपत्ति है साहब। मैं आपसे पूछता हूं, उस व्यक्ति विशेष से हमारी लड़ाई है, इन्हें उसमें कूदने की क्या जरूरत थी? यही वो पार्टी है जिन्होंने लोकसभा में इस पगड़ी का जब अपमान हुआ था, इसको ट्वीट करके इन्होंने लाभ लिया था। ये जानते हैं, अखिलेश जी भी जानते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं साहब, इस बार चुनाव में आप जीत के दिखाना, मेरा वादा है। क्षत्रिय की ओर आपको गिने तो मेरा नाम राज शेखावत नहीं साहब। करणी सेना आपके विरोध में मैदान में उतरी क्योंकि आपने उस व्यक्ति का साथ दिया जिस व्यक्ति ने हमारे महापुरुष के लिए अभद्र टिप्पणी की, हमारे सनातन में अभद्र। उनकी पार्टी के सांसद है और वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं कि जानबूझकर बयान दिलवाया गया है। मैं आपसे फिर कहता हूं, कैसे ना साथ खड़े हो सर? वरिष्ठ पत्रकार क्या कह रहे क्या नहीं कह रहे मुझे पता नहीं, लेकिन ये मैं मानता हूं, ये पूरा भारतवर्ष मानता है कि संसद भवन में उस महापुरुष का अपमान हुआ जिस व्यक्ति पर इतने घाव लेने के बाद भी वो लड़ा, उसका परिवार बलिदान हुआ। और इन महापुरुषों ने ही आज मुगलों से इस देश को आजाद किया। तो साहब अब ये सब सुनने के लिए हम जिंदा नहीं है यहाँ पे। तो अब सीधी सीधी बात है कि संविधान का डर इनको नहीं है, तो हमें भी डर नहीं है। इनकी कुटाई होगी और कुटाई होने के बाद संविधान को जो हमारा करना हो हम तैयार हैं। और दो बातें शेखावत जी, दो बातें आपको रामजी लाल सुमन की हमने सुनाई। अब अखिलेश यादव का एक बयान है और रामजी लाल सुमन का एक और बयान है, वो सुनवाता हूं। उसको लेकर के करणी क्षत्रिय सेना क्या कहती है, उस पर रिएक्शन में जानना चाहूंगा आपका। पीछे अगर चला पाए प्यारा। वायुसेना, थल सेना, जल सेना, अब एक नई सेना पैदा हो गई है। हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर दिया। सवाल इतिहास से जुड़ा नहीं कहा जाए, क्योंकि कई बार इतिहास में न जाने कैसी कैसी बातें हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि इतिहास के पन्ने लोग पलट रहे हैं। जब से रामजी सुमन जी ने कहा, आप देखिए गूगल पे, आप देखिए चैट जीपीटी पे, लोग जानना चाहते हैं इतिहास क्या है, तो इतिहास जानने लगे हैं लोग। मैं ये चाहता हूँ इतिहास की बातें अगर हमें अच्छा रास्ता न दिखा सकें, हमें कोई पॉजिटिव रास्ते पे न ले जा सकें, हमें सकारात्मक दिशा न दे सकें, तो इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए, इतिहास पे चर्चा नहीं करनी चाहिए। तो शेखावत साहब, आप तो कह रहे हैं कि करणी सेना उनको धमकी दे रही है, वो तो जानते भी नहीं कोई कौन सी नई सेना है। वो कह रहे हैं कि हम 3 सेनाओं के बारे में जानते हैं, चौथी सेना कौन सी पैदा होगी? बौखलाहट है उनकी। हाँ, बौखला गए। 12 तारीख को यही व्यक्ति कह रहा था कि हम 2-2 हाथ कर लेंगे, करणी सेना को आने दो, सनातनियों को आने दो। फिर ये सुरक्षा के घेरे में क्यों था? क्यों इतनी सारी सुरक्षा इसने मांगी? क्यों गृह मंत्री और सभापति महोदय से सुरक्षा मांगी? ये जो है ना, ये जो अभी बातें कर रहा है ना, वो कुछ दिन की आप चिंता मत करो। मैं फिर कह रहा हूँ, रेकी कर रहे हैं हम लोग। बच्चा लेना, मैं ये बैठे ना, बच्चा लेना साहब, मैं खुद बोलता हूँ, बच्चा लेना, इसकी हड्डियां नहीं तोड़ी साहब, और इसके नहीं। शेखावत जी, आप ये देखिए, ये कहकर आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल महोदय के सामने बोल रहा हूँ। अब ये घटनाओं का पुनरावृत्ति रोकने के लिए हमारे पास एकमात्र विकल्प है कि आज के पश्चात आने वाले समय में किसी भी व्यक्ति को अभद्र टिप्पणी करने नहीं दिया जाएगा, उसको घर में घुस के जवाब दिया जाएगा। और एकमात्र विकल्प है, भय बिना प्रीत ना हो तो गोपाला, और भय पैदा करके और हम हमारे महापुरुषों के स्वाभिमान की रक्षा करेंगे साहब। और फिर बाकी जो जातियों के दल हैं वो भी खड़े हो जाएं, फिर बहुत सारे दल बन जाएं, फिर सारे दल आपस में लड़े। नहीं, एक सेकंड विवेक जी, विवेक जी एक सेकंड। हमने किसी भी जाति के बारे में गलत बोला क्या? नहीं शेखावत जी, मुझे एक बात बताइए। बोलेगा तो मारेंगे। शेखावत जी, एक और सवाल, एक सेकंड, मैं एक सवाल ले लूं सर, उसके बाद मैं आपके बाद। ये सिर्फ जो राजपूत महापुरुष हैं उन्हीं के लिए प्रेम है करणी सेना का, या देश के जितने महापुरुष हैं सबके लिए? जितने भी महापुरुष हैं इस देश के अंदर, उन सभी महापुरुषों का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने त्याग और बलिदान से इस देश को संभाला है। क्या राणा सांगा गद्दार है? बताइए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। क्या राणा सांगा गद्दार है? क्या औरंगजेब जवाब बताइए सर, मैं जवाब ले रहा हूँ सर। अरे सभा प्रवक्ता इधर है सर। पहले ही इस बात को कहा, क्लैरिफाई कर चुके हैं, आप मान नहीं रहे हैं। आप तो आगे बढ़े, आप वो सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। एक सेकंड, जज साहब कह रहे थोड़ा शांत हो। आपने सर मेरी बात सुनिए, और आप सबसे ज्यादा बोले, सुनिए। अब आप कह रहे हैं माफ भी नहीं करेंगे,
चलिए माफी मांगे तो माफी मांगे भाई। आप तो और आगे निकल। अच्छा, क्या आप माफी मांगने को तैयार हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ आप कह रहे हैं माफी नहीं करेंगे। पहले अच्छा शेखावत साहब, माफी मांगे तो माफ नहीं करेंगे? कह रहे माफी नहीं करेंगे। अच्छा। लीजिए, बात खत्म हो गई अब बात खत्म हो गई। माफी नहीं होगी किसी की। उसको रूपाला को और शर्मा जो राजस्थान इससे ज्यादा अभद्र अरे भाई टिप्पणी की थी, सुन, उसको माफ कर दिया। रामविलास सुमन को क्यों नहीं कर सकते? अब नहीं क्या होगा। वजह है? अब नहीं क्या होगा। वजह है? अब नहीं होगा। क्या वजह है? बताइए ना। अब नहीं होगा। पूछे, बताइए, पूछे। अब नहीं, नहीं आज ही से होगा। क्यों हुआ? अब पीछे से शुरू करिए ना। अब इतिहास। शुरुआत नहीं भाई। आप कह रहे हैं मैं इन दो लोगों का नाम ले रहा हूँ, क्यों? क्योंकि जो आपकी मेरी बात सुटेबल सुनो। पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो उससे विधायक है। हमें फर्क नहीं पड़ता आपको है। उससे नहीं दिक्कत। हमें फर्क नहीं आपके लिए जो सुटेबल पार्टी है आप उसको छोड़ देंगे। ठीक है शेखावत साहब, मैं आपकी बात में आ रहा हूँ। इसी बीच कुछ कहना चाह रहे हैं दिलीप सिंह जी, मैं प्रवक्ता जी से बोलना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी की। जी। इन्होंने कहा कि अभी वो बीजेपी के विधायक हैं और एक सांसद है। मैं ये कहता हूँ पिछले जो लोकसभा के जो चुनाव हुए थे उसमें क्षत्रिय करणी सेना ने पूरे देश के अंदर विद्रोह किया था और उसके बाद बीजेपी की 50 सीटें नीचे आ गई थी। हमारे लिए ना भाजपा है, ना कोई सपा है, ना दूसरी पार्टी है। हमारे लिए हमारा हिंदू समाज है, हमारे लिए देश है, हमारे लिए सभी वो राष्ट्रवादी लोग और वो जो उनकी जो हमारे राष्ट्रवादी जो लोग हैं उनके लिए हम हमेशा लड़ते आए हैं और जो हमारे महापुरुषों को जो इज्जत करते हैं उनके लिए हम रहते हैं। मेरा ये कहना है आपसे, अगर हर जाति हिंदुओं की इस मुल्क के अंदर अपनी सेना बनाने चली और कहने लगी साहब व्हाट आई से इज राइट एंड माइट इज राइट, माई वे और द हाईवे, तो ये मुल्क कहां जाएगा? और ये वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, वरिष्ठ हैं, चरम स्पर्श करते हैं लोग इनका। इन्होंने एक शब्द नहीं निकाला मुंह से, मारे डर के सब राइट विंगर हुए यहाँ बैठे हैं कि साहब कॉन्स्टिट्यूशन, वेयर इज द कॉन्स्टिट्यूशन? मैं कह रहा हूं, सुनिए, मैं कह रहा हूं, अरे एक मिनट, वो सांसद गलत है, समाज सहिष्णु है। राणा साहब को लोहिया जी को पढ़ रहा था, गद्दार कहना आज मैं गलत लोहिया है, जी को पढ़ मान रहा लिया। था। लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन को आज आज में लेने वाले क्यों वही सुन रहे हैं? आज मैं लोहिया जी को पढ़ रहा था। नहीं सुनिए, मैंने जैसा वो कहूंगा कि आज मैं लोहिया साहब को पढ़ रहा था। लोहिया साहब ने एक लाइन लिखी है, हिंदू धर्म जो है बहुत सहिष्णु है और वहाँ खून खराबा नहीं होता। लोहिया जी ने लिखा है, लोहिया जी ने लिखी है। और मुझे बताइए, आज बात की जा रही है दूसरे बात से। आज मुझे बताइए पाकिस्तान हो गया है, आग लगना कौन रहा है? आग लगना कौन रहा है? आइए तो सही बताइए ना इनसे, महाराज, आइए तो सही। आज माफी मांगने की बात महाराज, आचार्य जी, योगी जी ने सर ये कोर्ट रूम, आचार्य जी आइए तो सही महाराज जी, एक एग्जांपल, अब उनको 10 सेकंड बोलने एक एग्जांपल, आखिरी 10 सेकंड आपके, वो बोलने नहीं देंगे वरना हुमायूं को इतिहास और राजपूतों का शौर्य मैं बताता हूं आपको। राजा मानसिंह ना होते कोई मुगलों की सल्तनत कभी ना होती। इतना शूरवीर राजा था, पूरा राजपूताना एक कर दिया। हम रिस्पेक्ट करते हैं। सुनिए एक मिनट, सुनिए, जब हुमायूं शेरशाह से हारा विवेक और भागा यहां से, उसको शरण दी महाराज सोडा ने अमरकोट की रियासत में, जो आज पाकिस्तान में है। वहां का राजा आज भी वहां पे मेंबर पार्लियामेंट है। इसको कहते हैं राजपूतों का शौर्य। लेकिन आज जब कॉन्स्टिट्यूशन है तो आप एक गलत बयानी के चक्कर में सिर्फ बाहुबल का प्रयोग दिखा रहे हैं। ये राजपूतों का शौर्य नहीं है। एक सेकंड विवेक जी, ये राजपूतों का शौर्य नहीं है। कुछ सवाल है, एक सांसद को आप भी आचार्य के नक्शे कदम पर आ गए। मारने की धमकी देना शौर्य नहीं है। अरे एक सांसद को अच्छा आइए विवेक श्रीवास्तव जी बैठिए। शेखावत जी आ रहा आपके पास, एक सेकंड। आचार्य जी, आचार्य अगर आप कहें तो सुनेंगे। छोड़ दो उसको, कुछ दे रहे हो, कुछ दे रहे हो उसको, छोड़ो उसको, उसको आप शराब करो, शराब करो, आप चलिए ना, आप एफआईआर करिए, आप कोर्ट में चलिए, मैं चलता हूँ आपके साथ, मैं भी रेट डालूंगा, मैं आपके साथ हूँ। बात करते हो, एफआईआर करिए ना। एक सेकंड शेखावत जी, एक सेकंड, एक करके बात करते हैं, एक करके बात करते हैं। देखिए, मैं तो जज साहब बैठे हैं, उन्हीं की तरफ देख के बोलूंगा। अभी यहाँ पर ये हो रहा है कि हम लोगों के मुंह से इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देता। मैं ये कहूँगा कि संसद में सारी शोभा सुमन जी के नाम अर्पित कर दी गई है। मतलब उन्होंने जो वचन कहा वो इतना, किसी ने एक बार ये नहीं कहा कि सुमन जी को ऐसा बोलना शोभा नहीं देता। साहब दोनों चीजें, दोनों पक्ष आप सुन चुके हैं। शेखावत साहब कहते हैं कि मुझे कानून का डर नहीं है, गिरफ्तार होने को तैयार हूं, मरने को तैयार हूं। तो एक दलील ये भी दी जाती है कि भाई आपने जो कहा उस भावना को सम्मान करते हुए, और अगर आपको विरोध है रामजीलाल सुमन की बातों से, तो कोर्ट का रास्ता क्यों नहीं? देखिए, ये महापुरुषों का अपमान होना ये बहुत गलत बात है, और ऐसा हुआ था तो संसद को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए था। और अगर एक्शन नहीं होगा तो फिर ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी। तो इसलिए जब तक, और उनके खिलाफ पहले कंप्लेंट करो, सुमन जी के खिलाफ कंप्लेंट करो। कानून उस पर अगर काम नहीं करता तब आप ऐसे कोई बात सोच सकते हो।
वैसे हमें कानून के दायरे में और संविधान के दायरे में रह के चलना चाहिए। मेरी ये दोनों तरफ को ये सलाह है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस कचहरी में शामिल होने के लिए, उस शो को कामयाब बनाने के लिए।